अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे। एक 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदत थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। $7,000 करोड़ तक के MOU यहाँ पे संपन्न हुए हैं। ये सभी यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सिंगापुर और जापान के 4 दिवसीय विदेश के दौरे पर थे। इस दौरान वो 2 दिन तक सिंगापुर और 2 दिन जापान में रहे। मुख्यमंत्री का ये दौरा यूपी में विदेशी निवेश, तकनीकी, सेमीकंडक्टर यूनिट और वैश्विक साझेदारी के लिहाज से बेहद सफल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बेहद व्यस्त दौरा रहा। इस दौरान उन्होंने जापान और सिंगापुर में कई बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की और उन्हें यूपी में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित भी किया है। मुख्यमंत्री ने दोनों देशों के साथ 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए हैं, जबकि 2.5 लाख करोड़ का निवेश प्राप्त हुआ है। निवेश प्रस्तावों से यूपी में 5 लाख लोगों के रोजगार सृजन का अनुमान है। सीएम योगी ने अपने जापान दौरे के दौरान ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ यामानाशी हाइड्रोजन कंपनी, IIT कानपुर, हरकोट, बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी, IIT BHU के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा काफी सफल माना जा रहा है। सीएम योगी ने दोनों देशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को संबोधित भी किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार में किए गए विकास के कार्यों का जिक्र किया और बताया किस तरह से यूपी अब विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से काम किया जा रहा है और कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के दौरे पर कई अहम निवेश समझौते करके लौटे हैं। यहां पर उन्होंने यामानाशी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का दौरा किया। स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाते हुए यूपी और यामानाशी के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। देखिए। सीएम योगी ने अपने जापान के दौरे के दूसरे दिन यामानाशी प्रांत में ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च और प्रोडक्शन फैसिलिटी का दौरा किया। यहां उन्होंने पावर टू गैस सिस्टम को करीब से देखा और सोलर एनर्जी से हाइड्रोजन उत्पादन करती हुई इस पूरी प्रक्रिया को समझा। ये तकनीक कार्बन न्यूट्रल लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण है। इस दौरान उन्होंने यामानाशी के गवर्नर से मुलाकात की। निवेशकों के साथ बैठक के बाद सीएम योगी ने बच्चों के साथ नजर आए। इस दौरान बच्चों ने सीएम को श्लोक भी सुनाए। भवानी सहितम नमामि। सीएम योगी ने जापान में निवेशकों को यूपी में निवेश का न्योता दिया। साथ ही यामानाशी और यूपी के बीच एक समझौते पर भी साइन किए। इस तकनीक को सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करने में उत्तर प्रदेश की इंडस्ट्री के लिए, उत्तर प्रदेश की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने के लिए इस तकनीक का उपयोग कर पाएंगे। यूपी में हाइड्रोजन ईंधन को बढ़ावा देने के लिए हो रहे कार्यों का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन पर हमारा विशेष फोकस है। उत्तर प्रदेश जो भारत की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है, पर्याप्त जल संसाधन है। उस राज्य में उद्योगों के लिए और अन्य महत्वपूर्ण केंद्रों में इसकी उपयोगिता किस रूप में हो सकती है, इसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की यह तकनीक उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को
प्राप्त करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। सीएम योगी का ये दौरा यूपी को ग्लोबल लेवल पर स्वच्छ ऊर्जा लीडर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। जापान की तकनीक और यूपी की क्षमता से मिलकर भविष्य की ऊर्जा क्रांति संभव होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जापान दौरे के दौरान सीएम योगी ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ने वाली ट्रेन का अनुभव भी लिया। हाई स्पीड मैग्लेव ट्रेन में उनका सफर बेहद रोमांचक रहा। जापान में सीएम योगी की रेल यात्रा, 10 मिनट में 100 किलोमीटर का सफर, सुपर स्पीड वाली मैग्लेव ट्रेन। सीएम योगी का जापान दौरा यूपी के विकास की रफ्तार को और तेज करने के लिए कारगर होने जा रहा है। जापान दौरे के पहले दिन 11,000 करोड़ के समझौते हुए। यूपी में निवेश आकर्षित करने ग्रीन एनर्जी विजन और यूपी के नए औद्योगिक मॉडल को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया गया। कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। जापान दौरे के दौरान सीएम योगी ने हवाई जहाज से भी तेज चलने वाली सुपर स्पीड ट्रेन पर सफर किया। चुंबकीय शक्ति से हवा में तैरते हुए ट्रेन 500 से 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती है। हाई स्पीड ट्रेन का सफर रोमांच से भरपूर रहा। हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी प्लांट के बाद सीएम यामानाशी में मैग्लेव ट्रेन का अनुभव लेने पहुंचे। ट्रेन मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक पर चलती है। एक ऐसी उन्नत प्रणाली जिसमें ट्रेन पटरियों को नहीं छूती बल्कि उनके ऊपर तैरती हुई बिजली की रफ्तार से दौड़ती है। मैग्लेव ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत इसका मैग्नेटिक लेविटेशन है, इसे चुंबकीय उत्तोलन भी कहते हैं। शक्तिशाली चुंबकीय बल के सहारे ये ट्रेन पटरियों से कुछ इंच ऊपर उठी रहती है। क्योंकि ट्रेन और पटरी के बीच कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए घर्षण या रगड़ पूरी तरह खत्म हो जाता है। घर्षण न होने की वजह से यात्रा बेहद तेज, स्थिर और आरामदायक भी बन जाती है। इसमें शोर भी कम होता है। ये तकनीक गारंटी देती है कि ट्रेन बिना रुके और ज्यादा ऊर्जा खर्च किए बिना तेज गति पकड़ सकती है। मैग्लेव सिस्टम की क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचने में सक्षम है। चीन में पिछले साल ट्रायल के दौरान ट्रेन की स्पीड ने 700 किलोमीटर प्रति घंटा छूकर एक कीर्तिमान बना दिया था। ट्रेन को चलाने के लिए ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक और एआई तकनीक से संचालित होती है। मैग्लेव ट्रेन का सफर में झटके भी महसूस नहीं होते। ट्रेन के अंदर बैठकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई ट्रेन नहीं बल्कि विमान हो। यामानाशी टेस्ट ट्रैक पर इस ट्रेन ने अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर सीएम योगी भी काफी प्रभावित दिखे। आज हम लोगों ने ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को देखा और उसके उपरांत हाई स्पीड सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। सबने देखा है उसकी स्पीड, यानी मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देते थे। यानी हम लोगों ने इस पूरी यात्रा में देखा कि कुछ ही किलोमीटर यानी 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया था। ये सुपर हाई स्पीड की मैग्नम ट्रेन जो है वह एक मॉडल जापान ने प्रस्तुत की है और बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे जापान के अंदर वह एक रोमांचक का विषय बना हुआ है। वर्तमान में जापान की बुलेट ट्रेन लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, लेकिन मैग्लेव ट्रेन इससे काफी आगे निकल चुकी है और दोगुनी स्पीड से रफ्तार भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। सीएम योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य उत्तर प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और फ्यूचर रेडी सेक्टर्स का हब बनाना है। जापान दौरे के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में निवेश में बेहतर संभावनाओं का जिक्र किया। योगी ने लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, आईसीटी, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर्स, मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग,
क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया। इसके लिए सीएम योगी ने जापान की टॉप कंपनियों के साथ बैठकें की, जिसमें कोनोई ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमिटेड, मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के डेलीगेशन यहां पर मौजूद रहे। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सिंगापुर में सफल रोड शो के बाद अब टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो का आयोजन किया गया, जहां सीएम योगी ने जापानी उद्योगपतियों को यूपी में निवेश के लिए जोरदार न्योता दिया। सीएम ने कहा कि यूपी में जो भी निवेश करेगा उसका निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। जापान से जुड़ी हुई तमाम कंपनियों ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है। जिन्होंने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अपना निवेश किया है, उन्हें उत्तर प्रदेश के एक सुरक्षित माहौल में अपना निवेश भी न केवल सुरक्षित महसूस हुआ है, बल्कि उज्जवल भविष्य की एक नई कामना के साथ वे अपने बिजनेस को उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ाने में रुचि लेते हैं और प्रदेश सरकार का एक सकारात्मक योगदान उन्हें उपलब्ध होता है। टोक्यो में भारतीय समुदाय से बातचीत में सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधा। कहा, पिछली सरकारें अंधेरे में चलती थीं, डकैती के लिए बिजली नहीं देती थीं, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं आती थी। लोग कहते थे कि पहले बिजली नहीं आती थी। मैंने कभी पहले की सरकारें अंधेरे में रहने की आदी थी, क्योंकि उनके सारे कार्य तो अंधेरे में होते थे। आप मुझे बताओ, क्या उजाले में डकैती पड़ेगी क्या? तो जब प्रवृत्ति डकैती डालने की थी तो अंधेरे में ही वो पड़ता, तो इसलिए बिजली नहीं देते थे, वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। हम चाहते थे कि डकैती से मुक्त हो, भय से मुक्त हो, उसके लिए उजाला चाहिए, और हम सूर्य पुत्र हैं तो हमें तो सूर्य जैसी रोशनी चाहिए और बिजली की आपूर्ति भी करवा दी गई। वहीं जापान में एक ऐसा मौका आया जब सीएम योगी को बरसाना की लठमार होली की याद आ गई। और इस समय संजोग है कि मैं यहां हूं, नहीं तो मुझे मथुरा वृंदावन में आज वहां पे लठमार होली थी बरसाना में। दीपोत्सव यानी रंगोत्सव का कार्यक्रम भी ये हमारी सरकार ने वहां प्रारंभ करवाया और लाखों लोग थे। कल बरसाना में 5 लाख लोग थे और आज नंदगांव में उससे भी ज्यादा भीड़ है। सीएम योगी का यह दौरा यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। जापानी कंपनियों से बड़े निवेश भी मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिंगापुर में सीएम योगी ने नोएडा एयरपोर्ट के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि नोएडा एयरपोर्ट के पास सिंगापुर सिटी बनेगी। जो एनसीआर में आना चाहता है, सिंगापुर सिटी में निवेश कर सकता है। सिंगापुर सिटी के लिए लैंड की व्यवस्था है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 100 एकड़ में एक इंटरनेशनल थीम बेस्ड टाउनशिप विकसित की जाएगी। यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप के साथ 3500 करोड़ के समझौते के तहत इस परियोजना का लक्ष्य 2027 तक 12,000 से ज्यादा रोजगार पैदा करना है। सीएम योगी के विदेश दौरे से बड़ी सफलता उत्तर प्रदेश को मिली है। सिंगापुर में सीएम योगी ने कई कंपनी के सीईओ के साथ बैठक की, जिसमें उत्तर प्रदेश में 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर सहमति बनी थी। या जो प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं 1 लाख करोड़ रुपए तक के, और जिसमें 60,000 करोड़ तक के एमओयू यहां पे संपन्न हुए हैं, ये सभी यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में मील के पत्थर साबित होंगे। सीएम योगी के विदेश दौरे में कई प्रमुख संस्थाओं और कंपनियों से समझौते हुए हैं। जीएसएस ग्रुप डेटा सेंटर के लिए उत्तर प्रदेश में 8,000 करोड़ का निवेश होगा।
3 MOU यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप की ओर से साइन किए गए हैं। एवीपीएल लिमिटेड नवीनीकरणीय ऊर्जा एग्री पीवी क्षेत्र में 2,727 करोड़ रुपए लगाएगी। पीआईडीजी नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन और कृषि सह सोलर में 2,500 करोड़ रुपए निवेश करेगी। यूनिवर्सल सक्सेस समूह ग्रुप हाउसिंग लॉजिस्टिक पार्क डेटा सेंटर में 6,650 करोड़ रुपए निवेश करेगी। AISATS के साथ MOU साइन हुए कंपनी 4,458 करोड़ रुपए निवेश करेगी। AISATS कंपनी नोएडा एयरपोर्ट के लिए 2 प्रमुख परियोजनाएं स्थापित करेगी। बहुत शीघ्र आने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ कार्गो की फैसिलिटी डेवलप करने और MRO विकसित करने के लिए जो कार्य होना है, सिंगापुर को में दक्षता प्राप्त है। सिंगापुर की कंपनियों से समझौते उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए किए गए हैं, जहां पूंजी निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर में खास सहयोग की बात आगे बढ़ेगी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मजबूत होगा। यूपी के इकोसिस्टम के विकास के लिए रणनीतिक साझेदारी बनाने की तरफ ये कदम उठाए गए हैं। एक जो बड़ा ढांचा है विकास का, ये तैयार होगा, जिससे उत्तर प्रदेश का काफी औद्योगिकरण क्षेत्र में नाम होगा। तो सिंगापुर और जो जापान में बड़े निवेशक हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। सीएम योगी सिंगापुर में 22 फरवरी को देर रात पहुंचे थे। ऐसे में 23 और 24 फरवरी के 2 दिन के दौरे में ही यूपी को वैश्विक निवेश का बड़ा तोहफा मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह विदेश यात्रा, निवेश यात्रा लगातार जारी है और 2 दिनों के भीतर ही 300 अरब से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश में करने के लिए तमाम कंपनियां सिंगापुर की तैयार हुई हैं। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ।